चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाञ्च श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवम् श्री राधा कृष्ण पदान् सगण ललिता श्री विशाखान्वितं च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है नित्य शबन की कथा में। और चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं की चर्चा करने में बड़ा आनंद आ रहा है। हृदय में बड़ी शांति और सुख का अनुभव हो रहा है। जो सुख आनंद को सब प्राप्त करना चाहते हैं, नित्य प्राप्त करना चाहते हैं, और उनको ये महाप्रभु की शिक्षाएं मिल जाएं तो उनका काम बन गया। तो मैं अभी सार डिस्कस कर रहा हूं जो हमने अभी तक चर्चा करी है। तो मैंने कल आपको बताया था कि हम लोग चार प्रकार से लोग भगवान की उपासना करते हैं। तो हमें किस तरह से उपासना करनी चाहिए वास्तव में, जरा फिर से बताइए। हमें किस तरह से भगवान की उपासना चाहिए, करनी चाहिए, किस भाव से? जरा देखो आपको याद है कि भूल गए। मैं इसीलिए बार बार पूछता हूँ, किस तरह से हमें भगवान का भजन करना चाहिए। जी बिल्कुल, ठीक है ठीक है ठीक है, वेरी गुड। राग से, लगाव से। और अन्य कौन से तरीके हैं? डर से, कुछ मांग से, मांगना है भगवान से, भगवान दे दो, भगवान प्लीज मुझे दे दो, देखो देखो आपको ये दूंगा, मेरा ये काम कर दो प्रभु। आशा। और तीसरा कर्तव्य बुद्धि। और चौथा लगाव से। तो लगाव तो है नहीं हमारे अंदर। तो जब तक लगाव नहीं है ना, तब तक कर्तव्य से करना है। ठीक है, ये आपको पकड़ना है। डर के मारे भगवान की पूजा बिल्कुल नहीं करनी। आशा से नहीं करनी कि हमको ये दो वो दो, हम पूजा करेंगे तो हमको ये मिलेगा। नहीं नहीं, नहीं चाहिए कुछ आपसे प्रभु। शुरू शुरू में तो मुझे भी घबराहट होती थी कि ऐसा कैसे कह दूं भगवान आपसे नहीं चाहिए, कहीं रूठ गए तो। लेकिन फिर धीरे धीरे समझ में आ गया कि वो तो बचपना था, मूर्खता थी। भगवान क्या रूठते हैं? मतलब गोलोक में रूठते होंगे अपने शुद्ध भक्तों से, किसी किसी बात पे। मैया से रूठते हैं, राधा रानी से रूठते हैं, सबसे रूठते हैं, सखाओ से रूठते हैं। जाओ हम तुमसे बात नहीं करेंगे, मुझे छेड़ते हो। वो रूठना अलग है, भगवान नहीं रूठते। तो भगवान हमें भैया कुछ नहीं चाहिए आपसे। हम आपके, आपको क्या चाहिए बता। तो भय और आशा तो आप बिल्कुल, ये इमोशन हटा दीजिए भगवान से। कुछ डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो गया डरने की जरूरत नहीं, भगवान से डरने की जरूरत नहीं है। अरे भगवान का भजन करना चाहिए भाई। कर्तव्य इतनी, सब कुछ तो उसने दिया है। कर्तव्य बुद्धि, तो वो कर्तव्य बुद्धि ही जो है ना, उसी को तो हम साधना भक्ति कह रहे हैं। साधना भक्ति। और अगर भगवान से कुछ मांगना है तो बस एक चीज मांगो कि हे भगवान, हम आपको प्रेम करने लायक नहीं हैं, हम जानते हैं, लेकिन हमारा आपका भजन आपकी तरफ चलते रहे, बस आपकी साधना हमसे होती रहे। मन बुद्धि ऐसा ना बना दो जैसे पहले था।
वैसा दोबारा मत बना देना। इतनी कृपा करना प्रभु। ठीक है। तो प्राप्त क्या करना है कि हम प्रेम से भगवान का भजन करें। और मैंने आपको क्या बताया था, लगाव क्या होता है, क्या होता है प्रेम, कि जब बिना विचार किए उसके पीछे बुद्धि भागती है, मन भागता है, बिना विचार किए बस कृष्ण सुना चल पड़, बस ऐसा, ऐसा लगाव हमें प्राप्त करना है। ठीक है, सबको प्राप्त करना है। और वास्तविक भजन जो होता है वो लगाव से हो, लगाव जब तक नहीं होगा तब तक उतना सुख नहीं मिलेगा। ठीक है। तो कोशिश करो, बहुतों को प्राप्त हुआ है, आपको भी होगा, हमें भी होगा, संबंध हो जाएगा। तो इसीलिए जब तक ये बात नहीं होती है, तो जो नियम बताए गए हैं शास्त्रों में, वो बड़े ईमानदारी से करना है, बड़े विधि का, नियमों का बहुत सम्मान करना है। और जो चीजें हमें भक्ति से दूर करती हैं, उन चीजों का आसानी से त्याग करना है। जो विधि नहीं है उससे दूर रहना है, जो विधि है उसे हमें करना है। देखो, विश्व में जितने भी लोग हैं ना, सब अलग अलग होने के बावजूद भी ना, सब भगवान पे कुछ ना कुछ विश्वास करते हैं, कुछ ना कुछ तरीके से। मे बी उनका तरीका श्री कृष्ण या राधा कृष्ण या लक्ष्मी नारायण या शिव पार्वती नहीं है, लेकिन कुछ ना कुछ तो उनका विश्वास है। कहीं सूरज की, चंद्रमा की पूजा हो रही है, हाँ? सभी के झंडों में देखोगे तो सूरज और चंद्रमा ही तो है। नदियों की, पहाड़ों की, पेड़ की, आसमान की, समुद्र की, कुछ ना कुछ पावरफुल, या वहां पे किसी राजा की, किम जोंग, राजा की पूजा हो रही है। कुछ ना कुछ अंश में तो सभी लोग ईश्वर का, ऐश्वर्य का भजन करते हैं, लेकिन वो राग से नहीं करते, डर के करते हैं। डर के, नरक में जाओगे, जहन्नुम में जाओगे, हेल में जाओगे, डेविल, डर के। तो इसीलिए जब मनुष्य को चेतना तो होती है, लेकिन वो गलत संग या गलत चर्चा करता है, कुतर्क वह करता है, तो उसके कारण क्या होता है कि एक तो देखो असभ्य मनुष्य है और एक भगवत भक्त है, तो इसके बीच में भी तो बहुत सी स्थितियां है ना। तो कई जगह पे क्या होता है कि नास्तिक लोग हमें मिलते हैं, कई जगह पे हमें मिलते हैं जो बस भोगों में, सांसारिक चीजों के पीछे पागल हो रखे हैं। कई लोगों को डाउट है, और कई लोगों को ईश्वर के बारे में पता भी लगा है, तो यही कि चलो भाई उसमें मोक्ष प्राप्त करना है, लीन हो। तो ये सब बीच की अवस्थाएं हैं। तो मनुष्य में चाहे कितना भी फर्क हो, मनुष्य कितने भी अलग अलग जगह पे, लोग अलग अलग तरीके के होते हैं, लेकिन उनका जो मूल स्वभाव होता है ना भगवान से प्रेम करने का, वो उनके अंदर होता है। वो उनका मूल स्वभाव है, लेकिन उनका वो मूल स्वभाव ढका है, छुपा है, प्रकट नहीं है। प्रकट नहीं है उनका मूल स्वभाव, लेकिन उनका जो एक दूसरा स्वभाव, वो प्रकट है। प्रकृति के साथ, आत्मा प्रकृति के साथ मिक्स हो गई है, तो इसलिए प्रकृति का स्वभाव उसका सामने आ रहा है। उसका जो, हमारा जो आत्मा का स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव को धर्म बोलते हैं। तो हमारा जो मेन धर्म है प्रेम करना भगवान से, और भगवान का मतलब सब लोग उसमें आ जाते हैं, सारे प्राणी उसमें आ जाएंगे, फिर तो अलग से किसी किसी को प्रेम करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवत प्रेम में सब लोग आ ही जाएंगे, हमारा स्वाभाविक सब जीव से प्रेम हो जाएगा। लेकिन वो जो हमारा दूसरा स्वभाव है ना, वो हावी हो जाता है, क्योंकि हमारी आत्मा प्रकृति में मिक्स हो रखी है, हम फंसे हुए हैं ना इसमें, शरीर लेके फंसे हुए हैं। तो इसलिए अगर मान लो कोई अलग अलग धर्म का पालन करता है, कोई ईसाई धर्म, कोई इस्लाम धर्म, हाँ, कोई सिख धर्म, कोई ज्यू, कोई जो भी अलग अलग धर्म है, उसका अगर वो पालन करता है, लेकिन उसको पालन करते करते यदि वो सिद्ध हो जाता है, परफेक्ट हो जाता है, तो फिर उस अवस्था में उसका जो मूल धर्म है, सबसे प्रेम करना, वो प्रकट होता है।
लेकिन जब तक वो प्रकट नहीं होता तब तक नीची अवस्था में क्या होता है, बहुत लड़ाइयाँ होती हैं। डिफरेंसेस देखने देखे जाते हैं, और डिफरेंसेस देखे जाते हैं अलग अलग धर्मों में। डिफरेंसेस हैं, सबके गुरु अलग है, सबकी विधि अलग है। हाँ, सबकी पवित्र अपवित्र चीजें अलग है। लेकिन अगर कोई किसी भी धर्म का पालन करता है और उस धर्म में सिद्ध अवस्था में पहुंच जाता है, तो फिर वो देख सकता है कि मूल धर्म सबके अंदर एक ही है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु ने हमें ये सिखाया है कि हमें इस बात को समझते हुए, जो जो लोग कच्ची अवस्था में कोई किसी भी धर्म का पालन कर रहे हो, हम्म, जिसके कारण बहुत डिफरेंसेस आ जाते हैं, हमें किसी की बुराई नहीं करनी, हमें किसी की निंदा नहीं करनी। अरे तुम इनको नहीं मानते, तुम इनको मानते हो, इनको तो नहीं मानना है, इनको तो प्रणाली भिन्न है। और क्या सोचना है कि मैं, मेरे संस्कार के कारण मैं उस तरीके पे विश्वास नहीं कर पा रहा, इसलिए मैं अपने, जो भी तरीके में आप स्थित हो, उसके अनुसार आप अपना भजन करो, आप अपनी उपासना करो, अपने धर्म का पालन करो, अपनी भक्ति करो। मैं इस तरीके से, मैं अपने गुरु के संरक्षण में रह के ही, अपने संस्कार के कारण मैं अच्छे भाव से भगवत उपासना कर सकता हूँ, इसलिए मैं इस अवस्था इसको फॉलो करता हूँ। मैं ये तो नहीं कह रहा कि भाई आप भी मेरे जैसा करो, या आप जो कर रहे हो वो गलत कर रहे हो। आपकी श्रद्धा, आपकी समझ उस पर्टिकुलर चीज को लेकर है तो आप उसको लेके करो, लेकिन वहां से सिद्धि तक तो पहुंच के दिखाओ, सिद्ध अवस्था तक तो पहुंचो, जहां पर पहुंचकर आपका हृदय प्रेम से लबालब सदा भरा रहेगा 24 घंटे। इसलिए जो लोग दूसरों की तरीके की बुराई करते हैं, हिंसा करते हैं, द्वेष करते हैं, निंदा करते हैं, वो बड़े कच्चे हैं। कच्चे कच्चे घड़े होते हैं ना, जल्दी टूट जाते हैं। कच्ची कलियां, इसका मतलब है अभी वो जो कच्चे होते हैं ना, वो लक्ष्य को ठीक से पहचानते नहीं है, मेरा लक्ष्य क्या है, इसलिए वाद विवाद में उलझ जाते हैं, अपने को बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। भक्ति, भगवत साधना में बड़ा नहीं दिखाया जाता, छोटा बन के दिखाया जाता है। छोटा। भक्ति और संसार में हम बड़ा बनना चाहते हैं, दूसरों को दिखाते हैं देखो हम बड़े तुम छोटे हो, लेकिन भगवान के राज्य में बड़ा नहीं बना जाता, छोटा बना जाता है। हरि बोल, लिख लो इसे। भगवान के क्षेत्र में, भक्ति के क्षेत्र में छोटे बनने की कोशिश की जाती है, कि मैं सबसे नीच हूं, मैं सबसे अधम हूं, मैं सबसे गंदा हूं, और संसार में सबसे बड़ा बनने की कोशिश की जाती है। ठीक है। लेकिन जहां पर जिन धर्मों में भगवान का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, फिर वो तो देखो, फिर उनसे तो भाई दूर ही रहना चाहिए। जहां पे भगवान का ही कॉन्सेप्ट नहीं है, भगवान की ही स्वीकृति नहीं है, ऐसे अनेक धर्म है, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन बहुत से धर्म है जहां भगवान की एक्सेप्टेंस ही नहीं है कि कोई शक्ति है, या तो ये सब अपधर्म है। अपधर्म, अगेंस्ट द धर्म, नास्तिक, संदेह, भोग। तो सबसे सुंदर चीज क्या है, भगवान से भगवत प्रेम, भगवान के साथ, ईश्वर के साथ। मे भी उस ईश्वर को आप जानते नहीं हो ज्यादा, अभी उसका पर्सनालिटी नहीं जानते, उसका नाम नहीं जानते, उसकी लाइक डिसलाइक नहीं जानते। ये तो वेदों, शास्त्रों, पुराणों से हम लोगों को पता है कि वो परम भगवान श्री कृष्ण है। वासुदेव भगवती भक्ति योग प्रयोजिता। हमें पता है कि वो श्री कृष्ण है, हमें पता है वो श्री कृष्ण ही विष्णु है, हमें पता है उन्हीं का एक रूप शिव भी है, हमें पता है कि डिफरेंट डिफरेंट जो अवतार है वो सब वो भगवान के ही होते हैं, उनके स्वांश होते हैं। हम लोग उनके विभिन्नांश हैं, हम भी उन्हीं के जैसे हैं हम, लेकिन हम उनके जीव अंश हैं। तो ये सब ज्ञान हमको गीता भागवत से
मिल गया, हमको पता लग गया कि वो ईश्वर कोई नहीं दिखने वाली निराकार चीज नहीं है, वो तो एक डिवाइन पर्सनालिटी है, श्री कृष्ण। तो प्रेम है, उनसे प्रेम करना है। तो प्रेम में क्या होता है, हमेशा दो होता है। प्रेम में दो चीजें होती हैं। प्रेम का विशेष प्रेम कब हो पाता है, जबकि एक तत्व आश्रय होता है, एक विषय होता है। तो श्री कृष्ण विषय है, हमारा जो हृदय है वो प्रेम का आश्रय है, और श्री कृष्ण प्रेम के विषय हैं। तो प्रेम में ऐसा होता है। और हमने इसकी चर्चा करी थी कि इस प्रेम में, श्री कृष्ण के प्रेम को प्राप्त करने के लिए हमें जिस ग्रंथ का हमें सहारा लेना, कौन सा ग्रंथ है, कौन सा ग्रंथ है जो हमको हमारे जीवन में परफेक्ट करना है और अपने घर में भी रखना है? कौन सा कौन सा ग्रंथ है वो, नाम बताओ जरा। किसको पता है? सबके घर में होना चाहिए। कौन सा ग्रंथ है? भगवत गीता नहीं है वो। गीता नहीं है। भागवत पुराण। भागवत पुराण, अंग्रेजी में श्रीमद् भागवतम। श्रीमद् भागवतम या भागवत पुराण एक ही, अंग्रेजी में उसको ऐसे कहते हैं, हिंदी में कहते हैं भागवत पुराण, या शॉर्ट में भागवत कहते हैं। वो ग्रंथ है जिसको जिसको जो हमारी भक्ति का मूल ग्रंथ है, सबके घर में होना चाहिए। भागवत पुराण, प्रभुपाद जी ने भागवत पुराण पे 18 वॉल्यूम्स में उसकी टीका अंग्रेजी में लिखी है। अब तो हर भाषा में उपलब्ध है, कम से कम आपके घर में भी होना चाहिए। थोड़ा सा महंगा है, 5-6 हजार का आता है, 4-5 हजार का आता है। 18 किताबें हैं बड़ी डिटेल्ड में, तो वो आपके पास होना चाहिए, नहीं तो हम सेंटर्स बनाएंगे तो वहां पे भी रखते हैं। तो उसमें भागवत पुराण में जो जो ग्रंथ है ना, उसमें आत्मा का जो नित्य धर्म है, प्रेम करना भगवान से, उसकी चर्चा है, मेन पॉइंट वही है। और इसीलिए भगवान के विषय में, भक्तों के विषय में, भक्ति के विषय में बहुत तरह तरह से, अनेक अनेक राजाओं के जीवन का चरित्र, अनेक अनेक रानियों के, भक्तों की प्रार्थनाएं, कुंती महारानी, ऋषभ देव, भरत महाराज, अजामिल, और श्री कृष्ण की अनेक अनेक लीलाएं, भगवान के अवतारों की अनेक अनेक लीलाएं, ऋषियों की वार्ता, डिस्कशन, पांडवों का जीवन, बहुत कुछ उसमें ना भक्ति में एकदम लबालब भरा हुआ है। तो उसमें नित्य धर्म का, प्रेम धर्म का चर्चा है। ये नहीं, ये चाहिए तो क्या करें, ये पूजा करा लो, ये यज्ञ कर लो, ये वाला ग्रह शांति करा लो, ऐसे भी तो वैदिक ग्रंथों में दिया हुआ है। वो सब कर्मकांड है। वो क्या है, सांसारिक इच्छा पूर्ति है, दुख निवृत्ति। लेकिन भगवत प्रेम होने से केवल इस जन्म के दुख नहीं खत्म होते, सदा को दुख समाप्त हो जाते हैं। वास्तव में भक्त दुख की परवाह ही नहीं करता। दुख खड़ा हो गया दरवाजे पे कि भाई हम आए हैं, थोड़ा दुख ले लो, भक्त कहता भैया जो देना है दे दो, पर मैं उसको यूज नहीं कर पाऊंगा। जो दुख है ना, वो मैं, मेरे पास जगह नहीं है रखने की दुख। हरि बोल, कितना बड़ी ये बात है। जो कृष्ण प्रेम में डूबा है, वो कहता है कि मेरे को संसार का दुख वो रखने की मेरे पास जगह ही नहीं है, ना मन में, न तन में, न धन में। जगह ही नहीं है कि मैं दुख को रख सकूं, क्योंकि ऑलरेडी भरा हुआ है ये, प्रेम से भरा हुआ है, आनंद से भरा हुआ है मेरा मेरा सब कुछ। मतलब ये तो वही वाली बात हो गई कि किसी व्यक्ति के पास बहुत बड़ा घर है, बहुत बड़ा, एकदम फार्म हाउस और एकदम महल जैसे, और वो उसमें अपने परिवार के साथ और अच्छे से रहता है, और उसके घर में कोई सेल्समैन आता है और कहता है कि प्रभु जी, किराए के मकान में आ जाओ ना। किराए के मकान में आ जाओ। अरे भाई, भाई साहब आप गलत घर में आ गए। नहीं नहीं भाई साहब प्लीज, किराए के मकान में आ जाओ ना, रेंट पे ले लो ना, डिस्काउंट देंगे आपको।
अरे क्या बात कर रहे हो आप? मेरा ये आलीशान 10,000 गज का मेरा मकान है। चारों तरफ गार्डन है, इतने सारे पेड़, फल, फूल, झरने सब लगे हुए हैं। तुम क्या महल में आके तुम क्या ये 2 बीएचके, 3 बीएचके रेंटेड, वो भी रेंट पे ले कह रहे हो? कितना हास्यप्रद है। ऐसे ही जिस व्यक्ति के जीवन में भगवत प्रेम आ जाता है, जिसका राग हो गया, जो राग से भगवान का भजन कर रहा है, तो उसके जीवन में दुःख आ ही नहीं सकता। अच्छा, इसमें भक्ति विनोद ठाकुर एक कितनी सुंदर बात बताते हैं। वो कहते हैं कि जैसे मान लो भगवान जब प्रकट होके लीला करते हैं ना, जैसे 5,000 साल पहले भगवान प्रकट हुए, 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए। तो उस समय भी जो लोग भगवान को देख रहे थे, तो ऐसा तो नहीं कि वो भगवान को भगवान मानते थे, क्योंकि बहुत से लोग भगवान की बुराई भी तो कर रहे हैं। पौंड्रक तो भगवान की बुराई कर रहा है, दुर्योधन बुराई कर रहा है, शिशु बहुत सारे, कमी नहीं है। तो आप बुरा मत मानो कि लोग आपकी बुराई करते हैं। अरे भगवान की बुराई हो रही है, बहुत बुराई हो रही है। तो ये बड़ी अच्छी बात वो बताते हैं। वो कहते हैं कि भगवान चाहे प्रकट हो, आपके सामने हो, चाहे अप्रकट हो। जैसे अभी हमारे सामने भगवान साक्षात लीला नहीं कर रहे हैं। इस समय पृथ्वी पे भगवान अपने स्वरूप में लीला नहीं कर रहे। तो कहते हैं चाहे प्रकट हो, चाहे अप्रकट हो, पर भगवान को देखने के ना 2 तरीके होते हैं। एक वो नाम थोड़ा कहते हैं कि विद्वत तरीका है और एक अविद्वत। विद्वत प्रतीति और अविद्वत प्रतीति। तो भगवान को देखने के लिए विद्या शक्ति के माध्यम से जो देखा जाता है कि ये कौन है, शास्त्रों के माध्यम से, भक्ति, भक्ति, हृदय में भक्ति के माध्यम से भगवान को देखा और उनके समझा और बोला जाता है। तो जब तक हम उतना हृदय का, हमारे हृदय का जो एक प्योर लेवल है, जब तक हम उसको अपने हृदय को, अपनी जिसको हम चेतना भी बोल देते हैं, चित्त बोल देते हैं, जितना हम उसको नहीं कर पाएंगे ना शुद्ध, तो हम भगवान को देखते हुए भी नहीं देख पाएंगे। देखते हुए भी हम उनको स्वीकार नहीं कर पाएंगे। तो भगवत प्राप्ति का रास्ता समाज में है। समाज में भी परफेक्ट गुरु हैं, गुरु परंपरा है, इंस्ट्रक्शंस हैं, गाइड करने वाले सच्चे भी हैं। लेकिन जब तक हमारी इंटेंशन ठीक नहीं होगी और हम सही उसमें नहीं आएंगे, तो हम भी कंफ्यूज हो जाएंगे। हम भी भगवान कृष्ण के बारे में ऊट-पटांग बोलेंगे, भगवान हिंदुओं के बारे में, मुस्लिम, सबके बारे में ऊट-पटांग बोलेंगे हम। क्योंकि हमने सही अ, ज्ञान में जो सही वाला ज्ञान है, भक्ति के माध्यम से हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इसलिए जो लोग भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं, उनको ये बेसिक जो भक्ति का लेवल है, विद्या का लेवल है, वो स्वीकार करना पड़ेगा। इसीलिए मैं इतना जोर डाल रहा हूँ कि आप लोग प्लीज़ डेली सुनो। मतलब आप अगर आप सुनोगे नहीं, रिपीटेडली समझोगे नहीं, तो मैं कैसे आप इसको कर पाओगे? क्योंकि चारों दिन आप, हर दिन तो आप अपने मोबाइल या परिवार या समाज या जॉब या समाज में आप, वो तो फिर आप माया की चीजें ही तो डिस्कस कर रहे हो सुबह शाम। उसका तो भक्ति से कोई लेना देना नहीं है। तो वो चीजें हमारे अंदर इतनी प्रबल हो जा रही हैं कि हमारा सुख दुख टेंशन, क्या बीमारियां तक हो जा रही है, हमें मानसिक बीमारियां हो जाती हैं। हम्म। अवस्था इतनी खराब होती है कि मनुष्य अपना जीवन नष्ट करने पे उतर आता है। तो जो भक्ति में तरीके को नहीं स्वीकार करता और साधारण ज्ञान के माध्यम से भगवान को जानना चाहता है, तो वो ज्यादा से ज्यादा ना घोषित कर देगा कि भगवान निराकार, निर्विशेष। कहेगा नहीं नहीं, कोई पर्सनालिटी नहीं है, कोई ये श्री कृष्ण भगवान वगैरह नहीं है, ये ऐतिहासिक पुरुष है। भगवान निराकार है। ये वो बड़े बड़े महापुरुष, बड़े बड़े महापुरुष कह रहा हूं, मतलब जैसे बड़े बड़े राधा कृष्णन, हमारे डॉक्टर राधा कृष्ण हैं, या बड़े बड़े जो प्रेसिडेंट भी बने हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, और औरबिंदो, और कितने रविंद्रनाथ हैं, कितने सब बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं सब। वो ज्यादातर वो भगवान को बस निराकार कहकर ही उन्होंने अपनी वो खत्म कर ली कि भाई हाँ, यही तक है बस।
और चूंकि इतने फेमस और ग्रेट लोग ईश्वर को इस तरह से देखते हैं, तो उनके जो शिष्य हैं वो भी तो वैसे ही तो कहेंगे, तो ऐसे ही कहेंगे। तो वो निर्विशेष तत्व, इसलिए हमें समाज में अधिकांश सब भगवान को बस निर्विशेष ही मानते हैं। और भगवान को ना लॉजिक से नहीं जाना जा सकता, जैसे एक होता है ना एक तरीका लॉजिकली, एक मैथमेटिकली लॉजिकली भगवान को, परम तत्व को जानने की कोशिश की। भगवान लॉजिक के परे हैं। जो भी लॉजिक वॉजिक आपको यहाँ पे दिखाई देता है, वो भगवान के द्वारा बनाया गया है। भगवान लॉजिक से नहीं जाने जाते, ज्ञान से नहीं जाने जाते भगवान। भगवान कैसे जाने जाते हैं बताइए तो जरा। जब विज्ञान से, गणित से, ज्ञान से नहीं जाने जाते तो भगवान कैसे जाने जाते हैं, कैसे समझ में आते हैं? हम्म। जी बिल्कुल, भक्ति से। बिल्कुल ठीक, भक्त्या माम अभिजानाति। प्रेम भक्ति का ही एडवांस रूप है। भक्त्या माम अभिजानाति, यावान ये चश्मे तत्व। तो हमको अब आपको ये टेंशन होनी चाहिए कि अरे भाई, मेरे हृदय में भक्ति क्यों नहीं है, क्यों नहीं मेरी भक्ति बढ़ रही, इसको बढ़ाता हूं मैं, चलो। ये हमारे भीतर में टेंशन होनी चाहिए। तब आपको पता लगेगा, ओहो, केवल श्री कृष्ण ही एकमात्र प्रेम के विषय हैं। केवल श्री कृष्ण से ही प्रेम हो सकता है, बाकियों से प्रेम नहीं हो सकता। कृष्ण का धाम जो है, वहां सब प्रेमी रहते हैं, प्रेम का धाम है वो। गोलोक नामनी निज धामनी कलेज तस्य। प्रेम का धाम है, भगवान प्रेम के धाम है। और जानते वहां पे, और अच्छा, जब कोई बहुत बड़ा हो जाता है ना, मतलब जैसे कोई बहुत बड़ा है, तो हम बड़े व्यक्ति से ना प्रेम नहीं कर सकते। नोट कर लो। जैसे कोई हमसे बहुत पावरफुल है, या हमसे बहुत ज्यादा, हम उससे दब के रहेंगे। कोई बहुत अमीर है, हम गरीब हैं, हम उससे प्यार नहीं कर पाएंगे, हम उसके धन से दब जाएंगे। प्रेम क्या होता है? प्रेम जब होता है ना, तो इसलिए भगवान जब अपने भक्तों के साथ उठते बैठते हैं ना, तो कभी कभी तो भगवान अपने भक्तों के बराबर दिखते हैं कि ये बराबर है, और कभी कभी दिखते हैं कि भगवान उनसे भी नीचे हैं, उनसे भी कमजोर हैं, छोटे हैं, हीन हैं। भगवान कभी भी अपने प्रेमियों के बीच में अपने को बड़ा नहीं करते कि मैं बड़ा हूं, मैं भगवान हूं। वो कई बार कृष्ण बोलते हैं, अरे मैया मैं ही हूं सब कुछ। एक थप्पड़ मारे पड़े, बैठ के चल, सो जा चुपचाप। वृंदावन वासी कृष्ण को, कृष्ण इतने बड़े बड़े कांड करते हैं, पूतना, पूतना को मार देते हैं। तृणावत, एक हर असुर, अगासुर, बकासुर, हर असुर आ रहा है वहां पे, कृष्ण उसको मार देते हैं। और जो भक्त हैं उनके, जो उनके साथ वृंदावन वासी, वो कहते हैं कि ये लगता है किसी देवता, कोई देवता इसके अंदर से काम करता है। कोई देवता है जो इसके अंदर आ जाता है, जब भी मुसीबत आती है वो आ जाता है और वो इसकी रक्षा करता है। वो मान ही नहीं सकते कि ये जो हमारा कन्हैया है, ये बहुत ताकतवर है। ये बड़ा कृपा है इस पे, ईश्वर की, देवताओं की बड़ी कृपा है इस पे, विष्णु की बहुत कृपा है इस पे, शिव की बहुत कृपा है। तो भगवान अपने आप को क्यों कर देते, क्यों रहते हैं ऐसे? नहीं तो प्रेम कैसे होगा? तो इसलिए हम लोग जैसे ईश्वर का, कृष्ण का ऐश्वर्य जानते हैं गीता से और शास्त्रों से, और हम इतना बता रहे हैं, इतना कुछ सब उसी का, इसका उसका। लेकिन ये हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि हम लोग खुद साधक हैं, हम खुद साधक हैं। तो साधना तभी होती है जब हम उसके ऐश्वर्य को समझते हैं। तो उनकी स्थिति को समझकर, अपनी स्थिति को समझकर, और हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम लोग ऐश्वर्य प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं। हम सारे दुनिया में जितने लोग हैं, जितने भी मनुष्य हैं, चाहे कोई हो, वो सब ऐश्वर्य प्राप्त करना चाहते हैं, सुंदरता प्राप्त करना चाहते हैं,
हर व्यक्ति अपने को सुंदर बनाने में लगा हुआ है। इसीलिए कोई बूढ़ा नहीं होना चाहता। हाँ, ये बाल बाल काले करने का क्या मतलब? ये एकदम चकाचक रहना क्या? हम सुंदर भाई, हम सुंदर हैं, स्मार्ट हैं हम। हम धनवान बनना चाहते हैं, हम ज्ञान बढ़ाना चाहते हैं, हम ताकत बढ़ाना चाहते हैं, हम ऐश्वर्य, हम ज्ञान और क्या बल बढ़ाना चाहते हैं, यश बढ़ाना चाहते हैं। तो हम ऐश्वर्य चाहते हैं। और ऐश्वर्य जहां-जहां आप नोट करना कि जहां-जहां व्यक्ति ऐश्वर्यशाली होता है, उसे प्रेमी नहीं मिलते। उसको बड़ी दिक्कत हो अब जो-जो बड़े-बड़े फ़िल्म स्टार होते हैं, उनको बड़ी दिक्कत होती है कि अरे मैं विवाह किससे करूँ? मेरे तो समान ही कोई नहीं है। उन मेरे तो बड़े कम ऑप्शन रह जाते हैं उनके लिए, बड़ा मुश्किल हो जाता है। जैसे ज़्यादातर हीरो-हीरोइन बेचारे विवाह नहीं कर पाते, उनको सही संगी नहीं मिल पाता। बड़े-बड़े नेता, बड़े-बड़े खिलाड़ी, बड़ी मुश्किल है उनके जीवन में। बड़ा बनना बड़ा बनना उतना मुश्किल नहीं है, अभी बड़े बन के आप प्रेम नहीं प्राप्त कर सकते। आप अपने दोस्तों को छोटा मानने लगोगे। तो भगवान सदा के लिए उनका जो श्री कृष्ण का जो ओरिजिनल स्वरूप है, इतना प्यारा स्वरूप है कि वो सारे ब्रह्मांड के स्वामी होते हुए भी साधारण बन के रहते हैं। देखो कितनी बड़ी बात है ये। तो प्रेम सिर्फ कृष्ण से हो सकता है। हम भगवान विष्णु से वैसा प्रेम नहीं कर सकते। कैसे करेंगे? वो तो अनंत कोटि ब्रह्मांडों को प्रकट कर रहे हैं, वो तो इतने अ, अनंत वैकुंठों के स्वामी हैं, हम उनसे कैसे हम तो दास्य रस में बस थोड़े से दास्य बन सकते हैं। लेकिन स्वच्छंद, विमल, बराबरी वाला प्यार तो हम केवल श्री कृष्ण और श्री कृष्ण विष्णु से अलग थोड़ी हैं। उन्हीं कृष्ण के ही वो एक रूप हैं। कृष्ण के ही वो रूप हैं। हालाँकि आम लोग जो ज़्यादा नहीं जानते वो कहते हैं नहीं, नहीं विष्णु के रूप कृष्ण है। लेकिन वास्तविकता कृष्ण के ही वो एक रूप है। कृष्ण मूल रूप है। तो जब तक हम लोगों का भगवान से लगाव नहीं हो जाता, राग नहीं हो जाता, तब तक हमको कर्तव्य बुद्धि से ये जो नियम, भक्ति के नियम हैं, 64 नियम जो मैंने आपको बताए अ, भक्ति विनोद ठाकुर ने और रूप गोस्वामी जी ने जो बताए थे, तो हमें वो नियम बहुत ईमानदारी से पालन करने हैं। बड़ी ईमानदारी से हमें उसका पालन करना है। फिर उसको करते, 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 करते हमारे हृदय में भगवान के प्रति लगाव उत्पन्न होगा और फिर हम भगवत प्राप्ति करेंगे। ठीक है? आया समझ में? नोट किया मेन पॉइंट रिवाइज कर रहा था। इसलिए नियमों का प्लीज बड़े अच्छे से पालन करो। हाँ, थोड़ा करो लेकिन करो। कोशिश करो, धीरे धीरे ना आ जाओगे, आगे बढ़ जाओगे सब। हरे कृष्णा। थैंक यू वेरी मच। कोई प्रश्न है तो आपका एक आध पूछ सकते हैं। ओके, प्रश्न है, प्रभु जी क्या आपको कभी गुस्से में या जैसे भी ऐसा लगे कि मुझे भक्ति नहीं करना है या मैं ये क्यों कर रहा हूँ? ना ना, अब तो कभी ऐसा हुआ नहीं मुझे। कितने वर्ष हो गए, मुझे तो ऐसा कभी फील नहीं हुआ। मुझे तो ये फील होता है कि मैं ठीक से भक्ति क्यों नहीं करता। इतना सब जानते हुए भी मैं ठीक से भक्ति क्यों नहीं कर पा रहा, मेरी कमियों के कारण। छोड़ के सारे, एक गीत सुना था, छोड़ के सारे किंतु परंतु। धन्यवाद निर्विवाद राम नाम कहिए। नहीं, भक्ति बहुत सुंदर है प्रभु, अमित प्रभु जी बहुत सुंदर है। ये इतनी अच्छी है कि इसके मतलब अ, वो तो रजोगुण तमोगुणी जब हम होते हैं ज्यादा, तब कई बार हम ऊब सकते हैं, परेशान हो सकते हैं। लेकिन जब इस पे गंभीर विचार होता है, गंभीर समझ होती है, इनफैक्ट ऐसा भाव होता है कि ये कैसे मेरे को भगवान यहाँ पे ले आए।
मतलब ऐसे कैसे मैं इतना दुर्मति, कुमति होते हुए भी भगवान कैसे मुझे अपने नाम में, अपने नाम के साथ उन्होंने जोड़ दिया, अपने प्यारे भक्तों के साथ जोड़ दिया, प्रभुपाद जी की परंपरा से जोड़ दिया। मतलब कैसे इतना भाग्यशाली मैं बन गया? ऐसा ऐसा भाव होता है। और मुझे लगता है कि अधिकांश भक्तों का ऐसा ही भाव होगा कि हाय हम कैसे इतने भाग्यशाली बन गए। इसीलिए तो हम प्रचार करते हैं गुरु आज्ञा से कि भाई खुद ही भाग्यशाली बनोगे, अपने दूसरे भाई-बहनों को, दूसरे जीवों को नहीं बताओगे इसके बारे में, जो सब तड़प रहे हैं, गलियों में रह रहे हैं, कैसी-कैसी हालत में रह रहे हैं और पढ़े-लिखे को तो ज़्यादा ज़रूरत है। पढ़े-लिखे अपने को कह रहे हैं हमने सब प्राप्त कर लिया, अमेरिका, एनआरआई बन गए हैं, डॉलर्स आ रहे हैं, गाड़ियाँ हैं, पत्नी है, बच्चे, उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है, पर दुखी हैं। सुखी होते तो चलो, उनका सुख क्या है? चलो पब में चलो, चलो शराब पियो सैटरडे को, हुँ? चलो कोई फ़िल्म देखो मल्टीप्लेक्स में, महँगे कपड़े पहनो, विदेश घूमो, यही सुख है बताओ? वो तो सुख बेचारों को पता ही नहीं क्या होता है। भक्तों के प्रति श्रद्धा रहेगी तो डर चला जाएगा। भगवान हाथ पकड़ेंगे तो नहीं छूटेगा। साधु को रिस्पेक्ट करोगे, गुरु की शरण लोगे तो कैसे छूटेगा? तो कैसे छूटेगा? नित्य श्रवण कीर्तन करोगे, नहीं छूटेगा। लेकिन सुनोगे नहीं, भक्तों से मिलोगे नहीं, सेवा नहीं करोगे, तो फिर माया प्रबल हो जाएगी और भोग में लगा देगी। घबराना नहीं। ऑलराइट? कोई और प्रश्न या हम यहीं रुके आज? ऑलराइट। वाञ्छा कल्पितरूपेश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, श्री गुरु महाराज की जय, सभी भक्तों की जय। गौर प्रेमानंदी हरि। स्वामी स्वामी जी की जय।